Welcome 7th class students. So let us start angle numbers 12 and 11, page number 82. As you can see, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ। अब देखो यहाँ पर भी समकोण की बात हो रही है, तो इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल वाली एक ट्रायंगल बनानी है आपने, जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान, ठीक है, और जो कर्ण है वो ए बी लाइन के बराबर दिया है और कर्ण के समकोण तक की ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। तो जो हाइट दी है इसकी वो है एच लाइन के बराबर। आप अपनी बुक में चेक करना, आपकी बुक में ये एच लाइन नहीं दी है, ठीक है। तो आपने खुद एक ड्रॉ कर लेनी है साइड में एच लाइन, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए बी लाइन अकॉर्डिंग टू यू। 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे ए बी लाइन जो है वो 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी 9 सेंटीमीटर नहीं ड्रॉ करनी है। अगर आपने वैसे तो ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपने 7 सेंटीमीटर ले लेनी है ए बी लाइन, ठीक है। ये है स्मॉल ए बी। अब इसके बराबर ही एक दूसरी ए बी लेनी है आपने, कैपिटल ए एंड बी। ओके, ये देख सकते हो आप, ये आ गई हमारी कैपिटल ए एंड बी। ओके, और देखो जब मैंने 9 सेंटीमीटर ए बी लाइन ली है तो मैं साइड में जो लाइन ले रही हूँ एच लाइन, ठीक है, वो मैं ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने लेनी है वो 4 सेंटीमीटर। ये जो एच लाइन है ये मैंने लेनी है 4 सेंटीमीटर। अगर आप ये वाली लाइन 7 सेंटीमीटर ले रहे हो तो आपने साइड वाली लाइन 3 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। तो ये मैं ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर, इसको नेम दे देते हैं एच। ओके, अब आपने ए और बी लाइन का बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है। जब भी आपने कंपास स्टार्ट करनी है आप प्लीज़ इसको चेक कर लें कि आपकी पिन, कंपास की टिप और पेंसिल दोनों बराबर हैं या नहीं। अब आपने इसका बाइसेक्ट करना है। ओपन द कंपास मोर देन हाफ लाइन एंड स्टार्ट टू ड्रॉ आर्क्स। जब भी आर्क ड्रॉ करते हो आप और नीचे वाली लाइन अगर आपसे कट हो जाती है आर्क से तो डजेंट मैटर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ऐसे आपने इसका बाइसेक्ट करना है। ओके, और इसको मिला लेना है, ठीक है। ऐसे डॉटेड मिलाना है आपने, और ये आप देख सकते हो। ओके, हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका मिड लाइन आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है आपका पॉइंट पी, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट पी। ये जो मिड लाइन आपकी ए बी लाइन को कट कर रही है इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट पी। पी के ऊपर रखनी है कंपास, ए के बराबर ओपन करनी है। ये देखो, पी के ऊपर रखनी है कंपास, ए के बराबर आपने ओपन करनी है, और एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है। ओके, जो एग्जैक्ट आपके बी पॉइंट के ऊपर टच होगा ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, साइड में जो एच लाइन है सेमी सर्कल लगाने के बाद साइड में जो एच लाइन दी है इसके बराबर आपने कंपास ओपन करनी है, एच लाइन के बराबर। ये देखो मैंने ए बी लाइन जो है वो 9 सेंटीमीटर ली है, तभी मैंने एच लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर ली है। आप ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर ले रहे हो तो एच लाइन आपने 3 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो किसी क्वेश्चन में मेजरमेंट नहीं दी होती है, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन को ठीक करने के लिए या सही ढंग से आपकी शीट में आ जाए वो क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको मेजरमेंट देती हूँ। तो आपने ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर लेनी है, एच लाइन आपने 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो इसके बराबर कंपास ओपन करनी है आपने, ये देखो, और ए के ऊपर कंपास रख के ऐसे आपने आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ को, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और सेम आपने बी से भी एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, अब इसमें बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट को मिलाते हैं, ये वाले पॉइंट को। देखो हमने इनको नहीं मिलाना है, हमने मिलाना है आर्क्स के, ये जो टॉप वाला पॉइंट होता है जो आर्क का, ये देखो ये वाले पॉइंट देख रहे हो, आई थिंक आपको विजिबल है। हाँ जी, ये वाले जो पॉइंट हैं ये
ये जो टॉप से आँख होती है हमारी, हमने इसको मिलाना है डॉटेड, वो भी ठीक है। ये देखो, बाकी सभी लाइंस को भूल जाओ। ये आप देख सकते हो, हमने इसको डॉट में मिला लिया है। ओके, अब हमने इनको नेम दे दो चाहे आप, हाँ जी, इनको नेम दे दो। ये है आपका डी पॉइंट आ गया यहाँ पे, और इसको नेम दे देते हैं आर पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आपकी ये जो सेमी सर्कल वाली लाइन है और ये जो डी और आर लाइन है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कट हो रही है। ये वाला पॉइंट देखना है आपने, ठीक है। ये सेमी सर्कल वाला पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट, ये यहाँ पे कट हो रही है, तो इसको नेम दे देना है आपने सी पॉइंट। और बस अब सी को ए के साथ मिला लो, सी को बी के साथ मिला लो, आपका क्वेश्चन बन गया। आंसर लाइन आ गई आपकी। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी समकोण की बात की गई है, 90 डिग्री वाला एंगल। तो आप देख सकते हो, इसमें खुद देखना है आपने कौन सा आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसको शीट को थोड़ा सा इस साइड से देखोगे तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला। ये देखो, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 82। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है। त्रिभुज कौन सी बनानी है? विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं जो है वो समान नहीं है, ना ही भुजाएं समान है और ना ही कोण समान है, ठीक है। ये तीनों ही कोण, ओके। जिसकी 3 भुजाएं ए बी सी दी हैं। अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 भुजाएं दी हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो आपने साइड में पहले 3 लाइंस लगानी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। साइड में आपने 3 लाइन लगानी है। देखो, पहले सबसे छोटे वाली लाइन लगाते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके। ये आ गई पहले 5 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देते हैं ए। सेकंड वाली लाइन लेनी है हमने 6 सेंटीमीटर। तीनों ही क्योंकि विषम बोला हुआ है, विषम बाहु त्रिभुज बोला हुआ है, तो हमने तीनों ही लाइंस की जो लेंथ है, हाइट है, वो हमने अलग अलग लेनी है। और तीसरी हम लाइन ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ओके। ये देखो, तो ये 3 लाइंस आ गई हमारी, ठीक है, ए बी और सी। ये 3 नेम दे दिया है। एक है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये ले ली है 7 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर। अब बहुत इजी है ये क्वेश्चन बनाना। तो अब आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी वाली लाइन है 6 सेंटीमीटर, वो ले लेनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखो, ये ले ली है 7 सेंटीमीटर, ओके। और अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं ए एंड बी। लाइन को नेम देते हैं ए और बी। और ये है किसके बराबर है? ये है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, ये 7 सेंटीमीटर है, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने बी रेखा के बराबर कंपास ओपन करनी है। बी मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने बी के बराबर कंपास ओपन करनी है। ए के ऊपर रख के ये आर्क ड्रॉ करनी है, ओके। अब आपने इसके बाद ये देखो, ए के ऊपर रख के बी के बराबर ओपन करके आर्क ड्रॉ की। अब आपने ए के बराबर कंपास ओपन करनी है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ये देखो, इतनी कंपास ओपन करके बी से ये दूसरी आपने आर्क ड्रॉ करनी है, ओके। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट। ये आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इधर को। तो ये देखो, टॉप पे आपके पास पॉइंट आ गया है, पॉइंट सी, ओके। अब सी और ए को मिला लो, सी और बी को मिला लो, और ऐसे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपका ये क्वेश्चन। अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने आता है तो आप एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में बोला गया होता है कि विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु से एकदम समझ जाना कि आपने कौन सी ये ट्रायंगल बनानी है, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, और इसमें साथ में 3 लाइंस दी होती हैं सिर्फ, ओके। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ओके, थैंक यू।